नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल JPS Academy 45। आज हम डिस्कस करेंगे तत्व के संकेत तथा परमाणु क्रमांक, धनायन और ऋणायन के बारे में और रासायनिक सूत्र। जो बच्चे 9th से हाई स्कूल में आते हैं, क्लास 10th में आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे को तत्वों के परमाणु क्रमांक पता नहीं होते हैं, उनके संकेत पता नहीं होते हैं, धनायन क्या होता है इसके बारे में पता नहीं होता है, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं इसके बारे में पता नहीं होता है। ये केमिस्ट्री की, हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये बेसिक क्लास है। अभी 2 क्लास ली थी, उससे पहले आप देख रहे होंगे कैसे रासायनिक सूत्र बने थे उसमें। अब एक बेसिक क्लास होगी जिसमें आप सबको क्लियर हो जाएगा कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं, कैसे परमाणु क्रमांक, कम से कम 20 तत्वों का हमें याद होना चाहिए, और कैसे उनके संकेत क्या होते हैं, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, कार्बन का संकेत क्या होता है, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, पता नहीं होता है, पता होना चाहिए बच्चों को। फिर कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं, धनायन कैसे बनते हैं, ऋणायन कैसे बनते हैं। एक कक्षा 10 की केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक क्लास बहुत जरूरी है, इसलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो पहले हम बात करेंगे तत्व व उनके परमाणु क्रमांक के बारे में। पहले क्या बात करेंगे हम? तत्व व उनके परमाणु क्रमांक के बारे में। कब तक आए? ये 9th और 10th दोनों के लिए बहुत उपयोगी क्लास है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा। तत्व व उनके परमाणु क्रमांक। दिखाई दे रहा है बच्चों? अब देखो, आपने बहुत सुना होगा, मैं सीरियल नंबर डालूंगा, वो उनका परमाणु क्रमांक होगा। ये क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ठीक है। और ये तत्व होगा, इधर लिखा हुआ, और उसका संकेत। हाइड्रोजन का सबसे पहला तत्व, हमें कम से कम 20 तत्व हमें पता होने चाहिए, उनके संकेत पता होने चाहिए और उनके परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए, तभी हमें क्लास 10 की जो केमिस्ट्री होती है बहुत अच्छे समझ में आएगी और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो पहला तत्व आता है हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। इसका संकेत क्या होता है? H। क्या होता है? H। दूसरा है हीलियम। दूसरा कौन सा है? हीलियम। हीलियम कैसे लिखते हैं? H और E। कैसे लिखते हैं? H और E। इसको हमेशा H अगर लिखा है, इसका मतलब क्या? हाइड्रोजन और HE लिखा है छोटा है, सफिक्स में नीचे जुड़ा हुआ है, इसको छोटा ही क्यों लिखते हैं? जैसे आपने देखा होगा CO2 लिखा होता है और CO, क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
दोनों गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, समझे। तो अगर चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए हमें तो हीलियम का रासायनिक संकेत क्या लिखा होता है, एच ई, सफिक्स में ई लगाते हैं। उसके बाद आता है बोरेलियम। तीसरा कौन सा है, बेरेलियम, बेरिलियम, क्या होगा, बेरिलियम, क्या होगा इसका, वी। फिर इधर मैं परमाणु क्रमांक लिख रहा हूं, इधर तत्व लिख रहा हूं, उधर उनका संकेत लिख रहा हूं। या सब बच्चों को आज मैं लिखा रहा हूं, कल सब बच्चों को याद होनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि आगे की केमिस्ट्री तभी समझ में आएगा जैसे कैसे सूत्र बनाएंगे। उसके बाद आता है बोरान। चौथा क्या आता है, बोरान, क्या होगा, कैपिटल बी। पांचवा आएगा, पांचवा तत्व कौन सा होगा, कार्बन। कौन सा होगा, कार्बन। कौन सा होगा, कार्बन। कार्बन को किससे लिखते हैं, सी से। किससे लिखते हैं, सी से। पहला क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरेलियम, बोरान और कार्बन। एच, हाइड्रोजन का एच, हीलियम का एच ई, बेरिलियम का बी ई और बोरान का बी और कार्बन का सी। अब अगला है, एक मिनट रुको, एक तत्व छूट गया बेटा बीच में, थोड़ा गलत हो गया। हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम आएगा, तीसरा जो होगा वो लिथियम होगा। यहां चेंज कर रहा हूं मैं, क्या होगा, लिथियम होगा, लिथियम। लिथियम किससे डिनोट करेंगे, एल आई। उसके बाद आता है बोरेलियम, बेरिलियम, बीई। उसके बाद बोरान आएगा, पांचवें नंबर पे बोरान आएगा, ठीक है, बी। छठे नंबर पे हमारा क्या आएगा, कार्बन। छठे नंबर पे क्या आएगा, कार्बन, सी। सातवें नंबर पे आएगा हमारा नाइट्रोजन। क्या आएगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन मतलब किससे डिनोट करेंगे, एन से। किससे करेंगे, एन से। इधर लिख दूं मैं, आठवां आएगा हमारा ऑक्सीजन। क्या आएगा, ऑक्सीजन। क्या संकेत होगा, ओ। फिर आएगा हमारा फ्लोरीन। क्या आएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन को किससे डिनोट करेंगे, किससे संकेत क्या होगा, एफ, कैपिटल एफ। उसके बाद आएगा नियॉन। क्या आएगा, नियॉन। 10वें नंबर पे नियॉन, एन ई। 11वें नंबर पे क्या आएगा, सोडियम। क्या आएगा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोडियम मतलब, सोडियम को कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ऐसे तो लिखेंगे, सोडियम ऐसे तो लिखेंगे, पर सोडियम को एस समझ के क्या उसका संकेत क्या करते थे, एस। पर एस नहीं हुआ, क्या होगा उसका, क्या होगा उसका, एन ए। क्या होगा, एन ए। ध्यान रखना है, इन्हीं बातों को तो ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम। 12वें नंबर पे कौन आएगा, मैग्नीशियम। क्या होगा इसका संकेत, एम जी। 13वें नंबर पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, क्या होगा, एल। उसके बाद चौथे, इनके 14वें नंबर पे क्या आएगा,
सिलिकॉन क्या आएगा, सिलिकॉन। क्या होगा, SI। 15वें नंबर पे क्या आएगा, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। अब फास्फोरस मतलब F होना चाहिए, पर क्या होगा यहाँ पे, P। यहां लिख दूं। 16वें नंबर पे आएगा सल्फर। 16वें नंबर पे क्या आएगा, सल्फर, सल्फर का S। 17वें नंबर पे आएगा क्लोरीन। क्या आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन का Cl। ठीक है। अब आर्गन, 18वें नंबर पर आर्गन, आयरन नहीं, आर्गन, Ar, Ar। 19वें नंबर पे क्या आएगा, पोटेशियम, पोटेशियम। क्या आएगा, P आएगा, नहीं, K। यही तो सोचना है। अब कैल्शियम, कैल्शियम मतलब Ca। अब देखो, पहले नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब एक नई चीज क्या है, जानते हो क्या, ये क्या है, हीलियम, अक्रिय गैस है। क्या है ये, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, पहले बता दो कौन कौन सी अक्रिय गैस है। कौन कौन सी है, नियॉन क्या है, अक्रिय गैस है। इसके आगे लिख लेंगे अक्रिय गैस। एक और है इसमें, कौन सी है, आर्गन। कहां लिखा है आर्गन, अक्रिय गैस। अब समझो जरा, ये तत्व 20 तत्व हमें याद रखने हैं। हम हर तरीके का सूत्र बनाने, जो हाई स्कूल लेवल का होगा, जो 10वीं कक्षा के लिए, और हमें परमाणु क्रमांक भी पता होंगे उनके, तो सारी चीजें हम कर लेंगे। अब अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का मतलब होता है जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं। समझे, ठीक है। अब समझ आए ना, कभी आपने हीलियम से बना कोई सूत्र देखा है क्या, नियॉन से बना सूत्र देखा है। जैसे मैग्नीशियम को हम वायु के संपर्क में ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या मैग्नीशियम नियॉन देखा है, क्या मैग्नीशियम हीलियम देखा है, क्या मैग्नीशियम आर्गन देखा है। तो क्या है, अक्रिय गैस है। क्या करती है, ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, अक्रियशील गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्रियशील गैस। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 1। अब आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, आप सोचते होंगे कि सर आपने ऑक्सीजन का, सवाल आना चाहिए कि ऑक्सीजन को आपने O से लिखा है, पर ऑक्सीजन का तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, O2। क्लोरीन को आपने सर C से लिखा है, कहाँ गई, Cl से लिखा है। क्लोरीन को Cl से लिखा है, पर क्लोरीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cl2। क्या है, Cl2। तो ऑक्सीजन के क्या, 2 अणु, -1
-1 आपस में मिलके क्या Cl2 बनाते हैं। ऐसी क्या है, समझ रहे हो, ऐसी क्लोरीन के 2 अणु का संग्रहण होता है। किसका? 2 अणु का, -1 समझ रहे हो। 2 अणु आपस में कैसा सह संयोजक बंध बनाते हैं, ये बंध बनाते हैं। ये कब पढ़ोगे, इतना समझ लो। ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर आपस में बंध बनाते हैं और रासायनिक सूत्र बनाते हैं O2, ऑक्सीजन का बंध होता है सह संयोजक बंध। उसको कब पढ़ोगे? 11th में, समझ रहे हो। आगे बढ़े, मिटा दीजिए। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, ठीक है। धनायन व ऋणायन, अब क्या पढ़ेंगे? धनायन व धनायन व ऋणायन। आपने देखा होगा हाइड्रोजन लिखा होता है, पढ़ा है कहीं? H+1 लिखा होता है, उस पर क्या है? ये हाइड्रोजन आयन है। क्या बोलेंगे इसे? हाइड्रोजन आयन। कहीं लिखा होता है H, कहीं लिखा हो Li+1, क्या होगा? लिथियम आयन। इसको आयन ही वो क्यों बोला, ऋणायन क्यों नहीं बोला? आयन है, ये भी आयन है, ये भी आयन है, पर ये क्या धनायन है। दोनों प्लस का लगा धनायन, माइनस लगे तो ऋणायन, ठीक है। जैसे कहीं लिखा हो O2-1, ये क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? ऋणायन, समझे। इस तरीके से कहीं लिखा हो बेरिलियम, किससे डिनोट करते हैं? Be से, B2, बेरिलियम। अब क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा है कि इस पे +1 क्यों लिखा है, +1 ही क्यों लिखा है, +2 क्यों लिखा है? इसका मतलब यह है कि इसने, हाइड्रोजन ने क्या करा है? सब क्या होता है? नाभिक होता है, फिर पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। एक, तो वो क्या कर देता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और उस पे क्या, जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो उस पे क्या, किसी को दे दिया, वो धनवान है ना भाई। मैं बहुत धनवान हूं, मैंने तुम्हें कुछ दे दिया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन कहता है, हाइड्रोजन कहता है मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास तो इतना कुछ है नहीं कि मैं अपना कुछ घर और बसा लूं, मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूं। तो मेरे पास एक ही चीज है, तो मैं आपको दे रहा हूं। तो जो देने वाला होता है वो ऊपर होता है, तो उस पर क्या आएगा? प्लस का साइन, धनवान है ये। ऐसे ही समझ रहे हो? समझे नहीं? क्या लिखा है? Cl, क्लोरीन। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। समझेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। अब
ये है, पहले इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला देखेंगे। बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4। 4 ही तो बताया था अभी, कितना? 4। यहाँ क्या होगा? ये नाभिक होगा, ये दूसरी कक्षा, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये सॉरी, ये क्या है? ऐसे बनेगा ये दूसरी कक्षा, ये पहली कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पहली कक्षा में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8। समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा? अब कितने बचे इसके पास? 2 बचे, और पर होने कितने चाहिए? या तो ये 6 किसी से ले ले, या तो ये 6 किसी से ले ले, या अपने 2 त्याग कर दे। तो 6 किसी से लेना तो पॉसिबल नहीं है, पर 2 दे तो सकता है। तो क्या आ जाएगा? तो ये B-6 नहीं आ सकता, पर B+2। इसका मतलब हो गया इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग दिए। इसको अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए ना। 2 इसके पास पहले से हैं, नहीं समझे? 2 इसके पास पहले से हैं। कितने चाहिए इसको? 6 चाहिए, समझ रहे हो? पर 6 तो नहीं मिल पाएंगे इसको, तो क्या करेगा? 2 अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इस पर क्या B+2 आता है, देखो लिखा है बेरिलियम। समझ गए? सोडियम को लेते हैं। सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 11। ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा। पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3, 1 2 3 4 5 6। 6 और 2 कितने कितने हो गए? 8। 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसकी दूसरी अष्टक पूरी है। तीसरी वाली में देखो, तीसरी वाली में क्या होता है? अब 2 और 8 कितने हो गए? 10। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अब आखिरी वाले में कितना बचा? 1। होने कितने चाहिए थे अष्टक पूरा करने के लिए? 7। इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए, पर इसके पास नहीं है, तो क्या कर देता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। और क्या चार्ज आता है? Na+। तो कहने का तात्पर्य है, जो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जैसे अब इसने 1 करा तो +1 आ रहा है। इसने बेरिलियम में कितना करा? 2 करे, तो क्या हो गया इस पे? देखो B+2। इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करे हैं, इसने क्या करा है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करा है। समझ रहे हो? हाइड्रोजन प्लस आयन 1 लिखा है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करा है। समझ में आई? तो समझ में आई +1 +2 कैसे आ रहा है? अगर कहीं लिखा मिल जाए आपके लिए इस तरीके से, Ca+2 लिखा है, या बेरिलियम ही लिखा है, ऐसे छोड़ो इसको, छोड़ो इसको ही लो, +2, और लिखा है Cb+2+1, इसका और इसका मतलब एक ही है। इसका और इसका मतलब एक ही है। बात समझ में आई? तो क्या लिखेंगे? सोडियम का क्या लिखेंगे? कुछ और ऋणायन लिख दे रहा हूं मैं, धनायन लिख दे रहा हूं, सॉरी। Na+1 क्या है? ये सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या है? आयन। धनायन समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? ऐसी क्या? Mg2 मैग्नीशियम। Mg2 का मतलब क्या? इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करे हैं? अरे कितने करे हैं बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन ने अपनी आखिरी बाहरी कक्षा से, कोष्टक से त्याग करे हैं। ठीक है, Mg को कितना होता है? 12। सोडियम के बाद ही आता है। यह तत्व क्रम से याद होने चाहिए जो मैंने लिखवाए हैं।
क्या होगा, पहली कक्षा में 2 होंगे, फिर 8, फिर बचे 2 लास्ट कक्षा में, तो 2 क्या कर देगा, त्याग कर देगा। अगला कौन सा है, एल्यूमिनियम। इसका कितना होता है, 13, परमाणु संख्या 13 होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या, हाँ ये होगा। अब से लिखा है, समझ में आए? और लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, मिटा दूं ये। पोटेशियम आयन K+1 पोटेशियम अगला है कैल्शियम +2 कैल्शियम आयन। फिर होगा Cu, जो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, बहुत आती रिएक्शन भी, समीकरण भी इसी करवाऊंगा। Cu+1 और Cu+2 दोनों में क्या फर्क है, ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। Cu+1 Cu+2 दोनों में क्या फर्क है, इसको बोलते हैं Q+, इसको बोलते हैं Q+। Cu का मतलब क्या होता है, कॉपर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर, यानी कि तांबा, ये तो होता है तांबा, तांबा तो होता है कॉपर। Cu+1 इसका मतलब होता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। दोनों क्या है, दोनों किसके आयन है, कॉपर के। अगर कहीं Cu+1 हो तो क्यूप्रस है, कहीं Cu+2 तो क्यूप्रिक, ठीक है। इसको क्या लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट। ऐसी मरकरी क्या होता है, मरकरी को Hg+1 और Hg+2, मरकरी, मर्क्यूरस, इसको बोलेंगे मर्क्यूरस, और इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। दोनों किसके हैं, मरकरी, 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 मरकरी। कौन सा तत्व होता है, जो हम किस अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, जिसे पारा बोलते हैं। आपने बुखार नापने वाला थर्मामीटर देखा है, बुखार नापने वाला थर्मामीटर देखा है, उसमें क्या हो रहा होता है, पारा। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लिक्विड अवस्था में रहता है, कौन सा, मरकरी, पारा, किससे संकेत क्या है उसका, Hg। समझ में आ रहा है, ऐसे ही होता है, इधर दिख रहा है, देखो यहां तक। Fe लोहा होता है, Fe2, Fe3। Fe2 का मतलब होता है फेरस, और इसका मतलब होता है फेरिक, फेरस, इसे फेरस आयन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं फेरिक, फेरिस, फेरिक, हाँ फेरिक होगा। क्या है ये, आयरन, इनके लोहा के आयन है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हो ये जेडन, जी जिंक, क्या बोलते हैं, जेडन, सॉरी जेडन, जिंक,
जिंक +2, क्या बोलते हैं इसे? जिंक आयन। समझ में आया? ठीक है, कितने आयन लिखवाए मैंने? कुछ इसमें इंपॉर्टेंट भी है, ये सब इंपॉर्टेंट है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ऋणायन की बात करेंगे, उसके बाद रासायनिक सूत्र बनाएंगे। मिटा दूं? ये याद रखने, क्योंकि हमें इसकी इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी। अभी बताएंगे ऋणायन धनायन मिलके कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं। पहले हम क्या पढ़ लें? ऋणायन के बारे में पढ़ लें, इस इंपॉर्टेंट ऋणायन के बारे में पढ़ लें। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? Cl -1 क्या है? क्लोरीन आयरन, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोराइड, क्लोराइड। इस और Fe फ्लोराइड, Fe नहीं सिर्फ, सॉरी F है, ब्रोमाइड, F1 ब्रोमाइड, F1 नहीं सॉरी, ब्रोमाइड का -1 ब्रोमाइड। उसके बाद होगा आयोडाइड -1। चारों 1 2 3 4 इनको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। आयोडाइड क्या है? क्लोरीन का 17 होता है। ये नाभिक हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आखिरी कष्टक क्या है? 1 2 कितने? 10 का 7 बचे, 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या है? इसके अपना तीसरा अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास। ये सोचता है कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं अपना अष्टक पूरा कर लूं। ठीक है, तो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्या आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और क्या होता है? -1। इसका मतलब क्या है? इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। नहीं समझे? अगर इलेक्ट्रॉन त्यागे तो प्लस आयन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो ऋणायन बोलते हैं। इसकी अभी 1 इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है किसी से, ज्यादा नहीं ले सकता है। इसके पास किसी से ले लिया इसने, इससे मतलब इसने लिया है ना, तो माइनस में जाएगा। धनवान थोड़ी है, गरीब था, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो कर्जदार हो गया। नहीं समझे? कर्जा लिया तो माइनस में जाओगे नहीं जाओगे, और किसी को दिया तो तुम प्लस में हो भैया। नहीं समझे? समझ में आ गया? अब कुछ और लिख रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, और से ऋणायन लिख रहा हूं, ध्यान रखना उनके बारे में। क्या होगा? O2 -2 क्या होगा? ऑक्साइड
आयन, आयन। उसके बाद क्या होगा, S-2 सल्फर, क्या होगा, सल्फाइड, सल्फाइड आयन। क्या लिख दूं, एसओ, SO3-2 क्या होगा, सल्फाइड। देखो अगर यहां 2, ठीक है, अरे क्या होगा, सल्फाइड, सल्फाइट। और इसके बाद क्या होगा, SO4, SO4 2, क्या बोलेंगे इसे, सल्फेट, सल्फेट। सब ये सल्फाइड आए ना, ये क्या है, सल्फाइड, S3, S4 सल्फेट, इसका ध्यान रखना। और NO, NO3- नाइट्राइड, नाइट्राइड, NO क्या होगा, NO3-1 क्या होगा, नाइट्राइड। यह है नाइट्राइड, वो सिंगल हो, थर्ड नाइट्राइड, वो सल्फाइड, 4 सल्फेट। समझ में आ रहा है, ऐसी नाइट्राइड और NO3 क्या होगा, नाइट्राइट, और NO4 क्या होगा, नाइट्रेट, क्या होगा, नाइट्रेट। समझ रहे हो, ये और ये। अगला देखें, सी बहुत इंपॉर्टेंट है, CH3COO-1 क्या है, एसिटिक आयन, एसीटेट, क्या बोलेंगे, एसीटेट आयन। साफ दिख रहा है, पीओ, PO4-3 क्या है, फास्फेट आयन, फास्फेट, फास्फेट आयन। कहीं लिखा मिल जाए H-1 हाइड्राइड, हाइड्राइड बोलते हैं, OH- हाइड्राक्साइड, H-1 किस बोलेंगे, हाइड्राइड। OH-1 इसे बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और कहीं लिखा हुआ हो CO3 क्या बोलेंगे इसे, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट। और कहीं लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, CO3-1 इसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। इसी के नाम।
लिख लो, लिख लिया। सूत्र क्या पढ़ेंगे? रासायनिक सूत्र। दीपक समझ में आ रहा है? राजीव, देव, करुण, अरुण, रासायनिक सूत्र कैसे बनाना सीखे। बनाना सीखें। सबसे पहले बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड क्लोराइड मतलब Cl और सोडियम मतलब Na। तो Na+1 और Cl-1 क्या करेंगे? गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और ये +1 और Cl-1 इधर आ गया। अब 1 हम लिखते नहीं तो क्या हो जाएगा? NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम, इसे नमक का सूत्र भी कहते हैं। क्या है? NaCl क्या कहते हैं? नमक का सूत्र भी। ठीक है, अगला करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड क्या होगा? हाइड्रोजन H+1 और सल्फाइड का S-2 अभी कराया था। क्या होगा? ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ये सूत्र बनाते टाइम पे क्या होगा? H2 इधर आएगा और 1 इधर जाएगा। ये 1 तो लिखते नहीं है पर 2 हम लिखेंगे तो क्या होगा? H2S। क्या हो गया? H2S क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, समझ में आया कैसे बना? ये वाला 1 इधर आया, ये वाला 1 इधर गया। 1 हम लिखते नहीं है, 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत परेशानी, बल्कि कोई लिखते हैं पर 2 को हमें लिखना पड़ेगा, 2 लिखते हैं। और कहीं लिखा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सब H लिख देंगे सीधे H2S तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, समझ में आई? नहीं तो नंबर 0 मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे। और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? तत्व है, गैस है। ठीक है, अब सोडियम कार्बोनेट। तीसरा कौन सा है? सोडियम, अरे बोलो, सोडियम कार्बोडेस नहीं, कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मतलब Na+1। ठीक है, और कार्बोनेट मतलब CO3 -2। समझ में आ रहा है?
अच्छे से समझ में आ रहा है? क्या होगा? Na2CO3। क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। क्लोराइड बोल रहे हो? ठीक है, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। अब है सोडियम नाइट्रेट कैसे बनाएंगे, देखो। सोडियम नाइट्रेट का मतलब क्या है? NO3 होगा, +1 NO3 -1। हमें ऋणायन और धनायन पता हो, हम सूत्र याद ना हो, हम बना लेंगे फटाक से। ऐसे ही तो समीकरण बनेंगे। क्या होगा? +1, क्या होगा? NaNO3। क्या हो गया? सोडियम नाइट्रेट। पांचवा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। क्या होगा? Mg2 और Cl1। बना लोगे? Mg1Cl2। क्या हो गया? MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, छठा। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम मतलब Ca+2 और O2-। अब क्या होगा? ये आपस में कट जाएंगे, माइनस प्लस कितना बचेगा? CaO। क्या हो गया इसका? कैल्शियम ऑक्साइड।
आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को बताना, और बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, ठीक है। और जिस बच्चे को हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7417118433 पर मैसेज